हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश और देश की धड़कन उज्जैन में आपका स्वागत। सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाला हिंदू धार्मिक स्थल उज्जैन। आज के इस वीडियो में एक दिन में जितना हो सके उतना उज्जैन हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम है उज्जैन के स्टेशन के बाहर। यहाँ से हम जाएंगे होटल में और होटल जाने के बाद सबसे पहले थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होएंगे, नहाएंगे धोएंगे। उसके बाद महाकाल के दर्शन लेंगे और बाकी उज्जैन हम एक्सप्लोर करने वाले। तो चलिए मेरे साथ बने रहे। शहर के बाहर के मंदिर घूमने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, शहर के बाहर के मंदिर में आपका आ जाता है गढ़कालिका, काल भैरव, सिद्धवट, मंगलनाथ और संदीपनी आश्रम। अभी अपन चल रहे हैं गढ़कालिका शक्तिपीठ। गढ़कालिका शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ मंदिर। इसमें अपना रहेगा काल भैरव महाकाल राजा के सेनापति। पॉइंट बचा है भाई, रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन। आपके पास टाइम की कमी है और आपको उज्जैन जाना है दोस्तों, 100% सही वीडियो पे आप आए हो। आज के इस वीडियो में हम लेकर चलेंगे आपको उज्जैन। हम आज के इस वीडियो में सैटरडे नाइट को मुंबई से उज्जैन के लिए निकलेंगे। संडे को हम पूरा उज्जैन एक्सप्लोर करेंगे और संडे को हम रिटर्न निकल के मंडे मॉर्निंग मुंबई में रिटर्न पहुंचने वाले। तो मेरी पूरी जर्नी मैं आप लोगों के साथ डिटेल्स में शेयर करूंगा। कहीं पे भी आपको कुछ भी परेशानी, कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली। आप मेरे दिए हुए प्लान के साथ चलोगे तो एक दिन के अंदर आप उज्जैन घूम के मुंबई वापस आ सकते हो। अगर आप कहीं पे जॉब करते हो या फिर आप कॉलेज या फिर स्कूल के स्टूडेंट हो तो आपको कहीं पे भी एक्स्ट्रा छुट्टी लेने की जरूरत नहीं। तो चलिए बने रहे इस ब्लॉग में। मैं लेके चलूंगा आपको मुंबई से उज्जैन की जर्नी में। जय श्री महाकाल दोस्त, लेके महाकाल का नाम इस जर्नी को हम शुरू करते हैं। अभी हम स्थित है कल्याण स्टेशन में। फिलहाल हम 3 दोस्त थे, यहाँ से हमें और एक दोस्त ज्वाइन करने वाला। दौंड इंदौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस से हम ट्रैवल करने वाले, जिसका समय कल्याण में 6:22 शाम का है। यहाँ पे हमारा चौथा दोस्त हमें मिल चुका है और हम 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ चुके। यहाँ से हमारी ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी और ये जो लगभग हमें सुबह मॉर्निंग में 6 साढ़े 6 बजे तक यहाँ पे उज्जैन छोड़ देगी। तो चले हम ट्रेन में बैठते और हमारा सफर शुरू करते। तो फाइनली हमारी जर्नी कल्याण से स्टार्ट हो चुकी है उज्जैन के लिए और यहाँ पे लगभग 6:10 पे हम पहुंच जाते हैं उज्जैन। टाइम हुआ है मॉर्निंग के 6:10 और हम महाकाल नगरी उज्जैन में पहुंच गए। दौंड इंदौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसी ट्रेन में हमने ट्रैवल किया था। फिलहाल हम ट्रेन से उतर चुके हैं। यहाँ से हम जाएंगे स्टेशन के बाहर और आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। मंदिर से स्टेशन की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। तो हमने स्टेशन से ऑटो लिया है और शेयरिंग ऑटो में बैठ के हम मंदिर की ओर जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम जाएंगे किसी नियर बाय होटल में और वहां से जाएंगे मंदिर की ओर। अगर मैं आपको होटल का रूम दिखाऊंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे रूम कुछ इस तरह से, खाली यहाँ पे बेड है, बाकी यहाँ पे वेंटिलेशन की कुछ भी सुविधा नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी एक खिड़की है, खिड़की के बाहर कुछ नहीं, पूरा रूम पैक है। यहाँ पे 2 फैन दिए, ये चलते हैं, बट अभी यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो मैंने इसको बंद रखा है। बाकी यहाँ पे एक मिरर दिया हुआ है, जिस मिरर में यहाँ पे हमारा गोप्रो और हम यहाँ पे दिख रहे हैं। बाकी यहाँ पे वॉशरूम दिया हुआ है। बाकी रूम इतना खास नहीं, बट हमारा पर्पज भी यहाँ पे रहना नहीं है, खाली नहा के यहाँ से निकल जाना है और महाकाल के दर्शन देने। हमने यहाँ पे होटल में रूम लिया था, बस रूम नहाने के पर्पज से लिया था, आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो यहाँ पे आप फ्रेश हो गए। अब यहाँ से हम मंदिर की ओर जाएंगे। देखते, बोला तो गया है कि मंदिर लगभग 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस में। कितना टाइम लगता है देखते हैं। लगभग 10 मिनट चलने के बाद हम मंदिर परिसर में पहुंच गए थे।
मंदिर परिसर में पहुंचने के बाद सबसे पहले तो बंदोबस्त करना था बैग और जूते चप्पल रखने का। तो हमने यहाँ एक फूल की दुकान से यहाँ पे फूल की थाली ली और यहाँ पे हमारे बैग और चप्पल उसी दुकान में रख के हम मंदिर की ओर चल पड़े। तो यहाँ से एक्चुअल में मंदिर की लाइन शुरू हो जाती। धीरे धीरे चलकर हम मंदिर में एंटर कर ही रहे थे, तभी हमें एक बोर्ड देखने को मिला। वो बोर्ड देखने के बाद दिल को यहाँ पे बहुत दर्द हुआ। किसी भी क्रिएटर को यहाँ पे ऐसे बोर्ड देखने के बाद थोड़ा सा दर्द तो जरूर होता है। बोर्ड पे लिखा था मंदिर परिसर में मोबाइल पूर्णतः प्रतिबंधित है। मोबाइल प्रतिबंधित है तो कैमरा भी प्रतिबंधित ही है। तो यहाँ पे हम सोच ही रहे थे कि यहाँ पे अब अंदर कैसे जाएंगे, तब तक हमें लाइन से साइड कर दिया गया था और भेज दिया गया था कि इस लॉकर की। अब यहाँ पे लॉकर में जाके दिल पे यहाँ पे पत्थर रख के हमें हमारा मोबाइल और कैमरा जमा करना था। तो हम भी लाइन में लग गए और यहाँ पे अब ये सारे मोबाइल, साथ ही साथ जिस कैमरा से हम यहाँ पे ये शूट कर रहे वो कैमरा भी हमें अब जमा करना था। और ये जमा करने के बाद हम फिर से लाइन में लग के अब मंदिर में जाएंगे। बट एक बात का थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि मंदिर का इनसाइड जो एरिया है मैं आप लोगों के साथ अभी इस वीडियो में शेयर नहीं कर पाऊंगा। तो चलिए फटाफट से दर्शन लेकर आता हूँ और आप लोगों के साथ बाकी के वीडियो शेयर करते हैं। बाबा महाकाल के दर्शन हमारे हो गए और हमने यहाँ पे लॉकर से हमारा मोबाइल और कैमरा ले लिया था। यहाँ पे अब हम विजिट करने वाले भारत माता मंदिर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भारत माता मंदिर की ओर हम यहाँ पे जा रहे। मंदिर इनसाइड आपको किस तरह से दिखता है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। साथ ही साथ बाहर की साइड से मंदिर आपको मैं दिखाऊंगा। उसके बाद मंदिर का आजू बाजू का परिसर हम एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल हम भारत माता मंदिर में स्थित है। मंदिर में हमें एक भव्य मूर्ति यहाँ पे भारत माता की दिखाई देती है, जिसके हाथ में यहाँ पे भगवे कलर का यहाँ पे झंडा पकड़ा हुआ है। मंदिर की दीवारों पे हमें बहुत सारे देवियों के यहाँ पे अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। बाहर की साइड से आप मंदिर देख सकते हो। मंदिर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से यहाँ पे बनाया गया है। मंदिर की दीवारों में यहाँ पे अलग अलग जो मूर्तियां दिखती है वो यहाँ पे अलग अलग देवी के रूपों को यहाँ पे दर्शाती है। मंदिर एक्सप्लोर करने के बाद हम यहाँ पे मंदिर के आजू बाजू की गलियों में घूम ही रहे थे। यहाँ से अगर आपको कुछ प्रसाद वगैरह लेके जाना है तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हो। बाकी यहाँ से घूमते घूमते हमारी नजर पड़ी यहाँ पे बापा के एक मंदिर की ओर, जो मंदिर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा था। इसे बड़ा गणेश जी का मंदिर भी बोला जाता है। इसमें एक भगवान गणेश जी की बड़ी सी प्रतिमा मंदिर में रखी हुई है, जो प्रतिमा के दर्शन मैं तो कर लेता हूँ, साथ ही साथ आप भी यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे बड़े गणेश जी के दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ पे बापा के हम दर्शन लेते और दर्शन लेने के बाद अब यहाँ पे उज्जैन नगरी के महाकाल के दर्शन भी हो गए। अब यहाँ पे हम मंदिर के आजू बाजू में यहाँ पे महाकाल लोक है, जिसे यहाँ पे उज्जैन की यहाँ पे कॉरिडोरी भी कहा जाता है, जिसे यहाँ पे उज्जैन महाकाल कॉरिडोरी बोला जाता है। तो इस महाकाल नगरी में यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे महाकाल की मूर्तियां हमें देखने को मिलती है। तो चलिए हम एक्सप्लोर करते उज्जैन महाकाल कॉरिडोरी, जो रात को देखने में एकदम सुंदर दिखते हैं। बट हमारे पास टाइम कम है और हमें यहाँ पे एक दिन के अंदर उज्जैन एक्सप्लोर करके मुंबई जाना है। तो यहाँ पे हमें तो ये दिन में ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा। इस महाकाल कॉरिडोर को देखने के लिए लगभग आपको 1 से 2 घंटे का समय यहाँ पे लग सकता है। यहाँ पे शिव जी की लगभग 92 मूर्तियां आपको अलग अलग रूपों में देखने को मिल जाएगी। इनमें से कुछ मूर्तियों को मैं आप लोगों को कैमरा में कैद करके आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। आपने अब तक इस वीडियो को यहाँ तक देखा होगा तो यहाँ पे आगे भी देखिए, आपको यहाँ पे शिव जी के बहुत सारे रूप इस वीडियो से देखने को मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं होगा तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होगा, मैं जो भी आप लोगों को नए नए वीडियोज, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करके लेकर आऊंगा इस चैनल पे, उसके दर्शन आप लोगों को यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाली बेल आइकन को क्लिक करके रखिए। तो चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं शिव जी के बाकी सारे रूपों को और यहाँ पे ये उज्जैन कॉरिडोरी को।
ये सारी मूर्तियां अगर आप रात में देखते हो तो आपकी आंखों को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर देती है, क्योंकि रात को लगभग 6 साढ़े 6 के बाद यहाँ पे इस एरिया में लाइट चालू हो जाती है और रोशनी में ये मूर्तियां और भी अच्छी तरह से यहाँ पे आपको प्रज्वलित कर देती है। उज्जैन आने के बाद अगर आपको बस मारुति का मौका नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे VR के थ्रू 3D में बस मारुति का आनंद उठा सकते हो। उसके लिए आपको 150 रुपये यहाँ पे प्रति पर्सन यहाँ पे चार्जेस लिए जाएंगे और आप VR की मदद से यहाँ पे 3D में बस मारुति का आनंद ले सकते हो। महाकाल कॉरिडोर घूमने के बाद थोड़ी सी भूख लगी थी तो हमने यहाँ पे सोचा थोड़ी सी पेट पूजा की जाए। नियर बाय में हम एक यहाँ पे रेस्टोरेंट में गए और वहाँ से हमने थाली ली थी। थाली लेने के बाद यहाँ पे हमने थोड़ा सा खाना खाया। हमें वहाँ पे मुलाकात हुई दानिश भाई की, जो रिक्शा चलाते थे। अब वो हमें यहाँ पे उज्जैन घुमाएंगे। तो फाइनली हमने महाकाल के दर्शन कर लिए और यहाँ पे ये भैया ने हमें शेयरिंग में ऑटो दिया है। ये अब हमें उज्जैन घुमाने वाले। तो लगभग हमारा ट्रेन है 5:30 बजे के आसपास, तब तक ये उज्जैन घुमाने वाले। तो कौन कौन से पॉइंट घुमाओगे और अगर कोई आता है हमारे रेफरेंस से तो उसको कितना फीस चार्ज करोगे, आपका नाम क्या है और आपसे कांटेक्ट करना है तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? नमस्कार, जय श्री महाकाल। मेरा नाम दानिश है। ठीक है, शहर के बाहर के मंदिर घूमने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, शहर के बाहर के मंदिर में आपका आ जाता है गढ़कालिका, काल भैरव, सिद्धवट, मंगलनाथ और संदीपनी आश्रम। ये सभी पॉइंट में लगते हैं आपको 2 से 2.5 घंटे। ठीक है, जैसे भीड़ रहती है वैसा पैसे लगते हैं सब। अभी क्राउड कम है तो 500 से 600 रुपये लगेंगे। जैसे मान लीजिए आप जैसे कोई त्यौहार पे आए, इस पे आए तो 1000 से 1100 रुपये लगते हैं।
और मंदिर के बारे में खासियत अगर बताएंगे तो आपने हर मंदिर की अलग अलग जानकारी रहती है। गढ़कालिका 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ मंदिर है। ओके, और अपना काल भैरव महाकाल राजा के सेनापति हैं। और सिद्धवट माता पार्वती का मंदिर है। मंगलनाथ भारत और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। और संदीपनी आश्रम, सुदामा माँ, बलराम जी, कृष्ण भगवान पाठशाला है वो। अपने आपका नाम और कांटेक्ट नंबर तो बताए नहीं, आपसे कॉन्टेक्ट बिल्कुल बताता हूँ मैं आपको। 7000794848 ये मेरा नंबर है। नाम दानिश है मेरा। ओके, जब भी आएंगे एनी टाइम आपको उज्जैन में मिलूंगा। प्रॉपर उज्जैन का रहने वाला हूँ। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। भैया के साथ हम उज्जैन घूमते हैं। तो अभी हम कौन से मंदिर जा रहे हैं? अभी अपन चल रहे हैं गढ़कालिका शक्तिपीठ। गढ़कालिका शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ मंदिर। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, आपको लेके चलते हैं गढ़कालिका 51 शक्तिपीठ में ऐसा शक्तिपीठ जो है देवी का, उसके दर्शन कराएंगे। गढ़कालिका मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। माना इसे जाता है कि यह मंदिर महाभारत काल में बनाया हुआ, और यह भी कहा जाता है कि माता सती के कुछ अंश यहाँ पे भी गिरे थे। तो महाकाल के दर्शन के बाद हमारा फर्स्ट लोकेशन है गढ़कालिका मंदिर, जो 51 शक्तिपीठों में से एक आता है। तो फिलहाल हम दर्शन लाइन में, यहाँ पे लोग लाइन में लगे, आप देख सकते हो। जैसे देखते हैं अभी कितना टाइम लगेगा। अगर पॉसिबल होता है वहाँ पे वीडियो वगैरह अलाउड रहेगा तो मैं आपको भी दर्शन कराऊंगा। फाइनली गढ़कालिका देवी के दर्शन हो गए। बहुत ज़्यादा भीड़ थी रेगुलरली, मतलब जिस तरह से यहाँ पे दानिश भाई ने बोला था कि बाबा 10-15 मिनट में दर्शन हो जाएंगे, लगभग हमें 1 घंटे का टाइम लगा यहाँ पे दर्शन में। सास की पूजा चलती है क्या? सास की पूजा थी आज प्रशासन के द्वारा। नहीं, प्रशासन के द्वारा सास की पूजा चलती है। प्रशासन के द्वारा और हर उज्जैन के अंदर जितने मंदिर सब पे 1 बॉटल दारू और उनकी तरफ से दक्षिणा और भोग लगता है। इसलिए इतनी देर वो प्रशासन करवाता है सारे मंदिर में। तो अंकल जी ने बताया कि प्रशासन की तरफ से यहाँ पे पूजा चल रही थी, उसी की वजह से यहाँ पे इतनी देर लगी। नहीं तो रेगुलरली अगर आप आओगे तो लगभग 15-20 मिनट में आपके दर्शन हो जाते हैं। तो चलिए अब हमारा, आप बहुत सौभाग्यशाली हो गए, ये आरती मिल गई आपको। लोग कहाँ से आते हैं। सही बात। अंकल जी बोलते हैं कि हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हमें यहाँ पे आरती मिली। दानिश भाई, आप नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या रहेगा हमारा? नेक्स्ट अपना रहेगा काल भैरव महाकाल राजा के सेनापति। तो अभी हम चलेंगे काल भैरव मंदिर। काल भैरव एक में ऐसा मंदिर है कि जहाँ पे मदिरा प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती है। जी, महाकाल राजा के सेनापति हैं वो, उनका मेन प्रसाद ही मदिरा है। तो चलिए चलते काल भैरव। शुक्राना। काल भैरव मंदिर की ओर जाते समय आपको शिप्रा नदी के दर्शन होते हैं। जैसे हम ब्रिज क्रॉस करते विदिन कुछ मिनट में हम मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पे काल भैरव मंदिर आपको दिखा।
हमारा सारा सामान ऑटो में रख के हम दर्शन लेने के लिए निकल रहे थे। दर्शन को निकलते समय हमें यहाँ पे प्रसाद के साथ साथ साइड में हमें कुछ वाइन्स के दुकान भी देखने को मिली, जहाँ पे प्रसाद के रूप में काल भैरव जी को यहाँ पे वाइन्स चढ़ाई जाती। अलग अलग प्रकार की मदिरा यहाँ पे लोग यहाँ पे काल भैरव मंदिर में चढ़ाते। कुछ लोग तो यहाँ पे प्रसाद के रूप में यहाँ पे मदिरा भी बांटते। तो चलिए हम भी लेते हैं काल भैरव जी के दर्शन और आप लोगों को भी यहाँ पे दर्शन दिलाते हैं। धीरे धीरे हम मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। मंदिर की ओर बढ़ने के बाद मंदिर परिसर में आने के बाद हमें एक बोर्ड दिखाई देता। यहाँ पे भी सेम उसी तरह से लिखा गया था जो सुबह हमने पढ़ा था। तो मंदिर परिसर में आपको फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं। फिर भी आप लोगों को दर्शन देने के पर्पज से मैं छोटा सा वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ। तो यहाँ पे इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए हम दर्शन लेते काल भैरव जी के और उसके बाद हम आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। बाबा के दर्शन हमने कर लिए थे और मंदिर के बाहर यहाँ पे आ गए थे। यहाँ पे हमें एक बड़ा सा दीप स्तंभ दिखता है जो रात को इस पे दिए जलाए जाते हैं। और इस जगह पे यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने सिक्के चिपका के अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। यहाँ पे काल भैरव मंदिर से बाहर आने के बाद अगर आपको घर पे लेकर जाने के लिए कुछ चीजें यहाँ पे परचेस करनी है तो आप वो भी परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक डेकोरेटिव यहाँ पे लकड़ियों के डंडे यहाँ पे आप लोगों को मिल रहे थे। जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते इसका इस्तेमाल यहाँ पे चलने में अपना सहारा बना के यहाँ पे कर सकते हैं। अगर बच्चों के लिए आपको कुछ खिलौने लेने या फिर छोटे छोटे डमरू लेने तो आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो फाइनली हमने दर्शन कर लिए थे। अब हम शुरू करेंगे हमारी अगली जर्नी। अभी काल भैरव दर्शन हो गए। दर्शन लेके हम अगली डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। अगला डेस्टिनेशन क्या रहेगा अपना? आपका सिद्धवट रहेगा। जो सिद्धवट घाट है, पितरों को पिंडदान वगैरह होता है। सिद्धवट माता पार्वती का मंदिर भी है वहाँ। तो चलिए सिद्धवट घाट जाते हैं। वहाँ पे माता पार्वती का मंदिर भी है, वो मंदिर देखेंगे। उसके बाद आगे शायद एक का दूसरा मंदिर बचा होगा, वो मंदिर देखेंगे। उसके बाद चले जाएंगे स्टेशन। तो बने रहे हमारे साथ। इस जगह पे पितरों का पिंडदान वगैरह किया जाता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे अवेलेबल होते जो यहाँ पे कार्य कंप्लीट करके देते। इस जगह से माँ शिप्रा का ये भव्य रूप बहुत ही मनमोहक दिख रहा था। तो यहाँ पे माँ शिप्रा के दर्शन भी हमने यहाँ पे किए और उसके बाद यहाँ पे दर्शन हमने ले लिए। और दर्शन लेने के बाद यहाँ से हम हमारे आगे की जर्नी यहाँ पे स्टार्ट करने वाले। तब तक यहाँ पे आप लोग देख सकते कि यहाँ पे जो घाट है वो घाट का नज़ारा किस तरह से यहाँ पे दिखता है। अभी हम जा रहे हैं मंगल ग्रह मंदिर में। मंगल ग्रह मंदिर विश्व का और भारत का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। तो चलिए मेरे साथ बने रहे इस वीडियो में। हम मंगल ग्रह मंदिर के दर्शन आप लोगों को कराएंगे।
आज तक मेरी लाइफ में मैं पहला मंगल का मंदिर देख रहा हूँ और कहा इस मंदिर के बारे में ऐसा जाता है कि मंगल ग्रह का विश्व का सबसे बड़ा मंदिर यही है। तो चले हम चलेंगे मंगल ग्रह मंदिर में और वहां पे जाके हम दर्शन लेंगे। आपको लगे तो ले जाना, नहीं तो जानकर सुन के सभी लोग दर्शन कर आना, क्योंकि ये जो मंदिर है ना मंगल का है और ये मंदिर आता है प्राचीन काल में। 9 जो ग्रह रहते हैं ना ब्रह्मांड में, उसमें से एक मंगल ग्रह का ये जन्मभूमि जन्मस्थली है। जैसे शनि सिंगापुर जाते हैं वो आपकी शनिदेव का है ना, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर उज्जैन नगरी अवंतिका खंड में मंगल का है। और मंगल ग्रह जो यहाँ पे बालक के रूप में अवतारे और शिव के रूप में विराजमान है और शिव रूप में पूजा होती है महामंगल की। और आप लोग जितने भी शिव मंदिर में गए तो शिव से पहले आपने प्रणाम किया उनके बाहर नंदी को, लेकिन यहाँ पे नंदी नहीं है। यहाँ पे नंदी की जगह भेड़ है। भेड़ यानी कि मेढा जो राजस्थान में पाया जाता है। और ये भेड़ तवरी होने का कारण ये है कि महामंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी है, 9 ग्रहों के सेनापति हैं और 21 भागों का अधिपति माने गए हैं। शनि को आप लोग काली वस्तु चलाते हैं, लोहा, तेल तिल, काली उड़द, काला कपड़ा। मंगल को यहाँ चढ़ती लाल, तो मंगल भगवान एक अंगार के समान है और इनका स्वरूप है लाल। और लाल चीज़ों में दान चढ़ेगा आपका मेन। मंगल का रत्न मूंगा चढ़ता है, मसूर की दाल चढ़ती है, गेहूँ, लाल कपड़ा, नारियल, फूल, प्रसाद, खेत का माला, कलावा। ये पंचम प्रकार का दान है जो आपका नाम, राशि, मनोकामना, गोत्र बोल के चढ़ाते हैं। नाम से चढ़ाओगे आपका लगेगा, नाम और गोत्र से अपने घर से माता पिता भाई बहन बच्चा बच्ची जो लोग नहीं आ पाते ना, उन सभी की ओर से दान चढ़ जाता है। क्योंकि अपने हिंदू धर्म में गोत्र का महत्व रखता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। जैसे आप नाम, राशि, गोत्र का दान चढ़ाते हैं। और उज्जैन नगरी में खाली 3 मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे दान करने से आपको उज्जैन की यात्रा और महाकाल के दर्शन पूरे लगेंगे। और 3 मंदिर पे कभी खाली नहीं जाते हैं, विशेष करके महाकाल, काल भैरव और मंगलनाथ। महाकाल जाते यहाँ पे दूध जल बेलपत्र चढ़ता है, उनके सेनापति काल भैरव को मदिरा यानी शराब का दान चढ़ाते हैं और 9 ग्रहों के सेनापति मंगल को अनाज। और यहाँ अनाज दान चढ़ाने से आपको उज्जैन की यात्रा और महाकाल के दर्शन पूरे लगेंगे। इसलिए यहाँ पे अपना नाम, अपनी मनोकामना, गोत्र बोलकर पूरा प्रसाद चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद वहाँ से मंगल का यंत्र, मंगल की माला, फोटो, प्रसाद, कलावा, ये 5 चीज़ आपको घर के लिए मिलेगी। अगर आप अपने घर परिवार के लिए ले जाना चाहो तो ले जाना है, नहीं तो यहाँ पूरा प्रसाद चढ़ा देना है। अगर ले जाते हैं तो यंत्र मिलता है नौकरी शांति के लिए, घर, आपकी दुकान, व्यापार में रुद्धि रोजगार के लिए, लक्ष्मी की बढ़ोतरी और पूजा घर में रखते हैं। मंगल की माला जो घर में कोई बीमार होता है, जिसको ब्लड प्रेशर वगैरह हो, अगर ऐसा इंसान है तो पहनाना, ना है तो परिवार की शुद्धि के लिए जाप करना। फोटो निशानी के तौर पर मिलेगा प्रसाद बांटने के लिए। धागा जो है घर परिवार के रक्षा के लिए घर के द्वार पर बांधा जाता है, ताकि जीवन में किसी को मंगल की बाधा ना आए, आप मांगलिक कार्य ना हो। अगर आप एक ही घर से हो, एक परिवार हो, तो एक दान लेके चढ़ाओ। हर सबके अलग है, परिवार अलग है तो अलग चढ़ाओ, क्योंकि जो चढ़ाएगा उसी के जीवन के मंगल कामना, मंगल कार्य के लिए आए हो जरूर चढ़ाएं। ये लीजिए मंगल का पूरा पंचदान। सामने जो मंदिर आप लोगों को दिखाई दे रहा है यही यहाँ पे मंगल ग्रह का मंदिर है। यह मंदिर यहाँ पे उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पे स्थित मंदिर है और यहाँ पे कहा जाता है कि भारत का और विश्व का सबसे बड़ा मंगल का मंदिर यह है। बट यहाँ पे मैं आप लोगों को पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा तो आज तक मैंने यहाँ पे मंगल का मंदिर यहाँ पे मेरे आजू बाजू में कहीं पे भी नहीं देखा है। पहली बार यहाँ पे ये मुझे मंगल का मंदिर देखने को मिला। जो भी यहाँ पे बोला जाता है इसके बारे में, विश्व और भारत का सबसे बड़ा मंगल का मंदिर है। तो आपने अगर इससे पहले अगर मंगल ग्रह का मंदिर देखा होगा या फिर आपको पता होगा तो आप कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। वैसे यहाँ पे इस मंदिर में हमें मंगल ग्रह के दर्शन होते हैं। ये मंदिर शिप्रा नदी के तट पे बसा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे कॉमनली बहुत सारे मंदिरों की मुझे एक कॉमन बात लगी कि बहुत सारे मंदिरों के आजू बाजू से यहाँ पे शिप्रा नदी यहाँ से बहती हुई दिख रही थी। तो हमने यहाँ पे मंगल ग्रह मंदिर के दर्शन लिए और यहाँ के बाद यहाँ से हम आगे की जर्नी यहाँ पे स्टार्ट करने वाले। आगे की जर्नी स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को यहाँ पे हमने जो मंगल ग्रह के दर्शन लिए वो दर्शन यहाँ पे दिखाऊंगा। साथ ही साथ यहाँ पे हमने यहाँ पे पृथ्वी माता का भी एक छोटा सा मंदिर था जिसके भी हमने दर्शन किए, वो भी आप इस वीडियो में देख सकते हो और आप भी इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे दर्शन ले सकते हैं। मंगल ग्रह मंदिर के दर्शन भी हो गए। अब हमारा लास्ट लोकेशन है संदीपनी आश्रम। तो हम संदीपनी आश्रम की ओर जा रहे हैं।
इस आश्रम की दीवारों पर कृष्ण द्वारा की गई बहुत सारी कलाओं का यहाँ पे दर्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं फास्टली यहाँ पे श्री कृष्ण द्वारा सिखाई गई 64 कलाएं मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा। साथ ही में यहाँ पे एक शिव मंदिर है जिसमें यहाँ पे एक शिवलिंग आप देख सकते हैं। इस शिवलिंग के दर्शन हमने कर लिए और आप लोग भी इस वीडियो के माध्यम से दर्शन कर लीजिए। इसके बाद हम चलेंगे स्टेशन की ओर। संदीपनी आश्रम घूम के हो गए, अब शायद से लास्ट पॉइंट है। हम भी पूरी तरह से थके हैं अभी लग रहा है जाके ट्रेन में बैठे और फटाफट से मुंबई चले जाए। अब कौन सा पॉइंट बचा है भाई? रेलवे स्टेशन। तो लगभग हमारी जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जा रहे हैं स्टेशन की ओर। फाइनली थके थके स्टेशन पर आ गए हो। अब यहाँ पे ट्रेन आएगा हमारा 5:50 का ट्रेन है मुंबई के लिए। तो ट्रेन में बैठेंगे और सुबह मॉर्निंग में कल्याण में उतरेंगे। फिलहाल एनर्जी लेवल पूरी तरह से डाउन हो चुकी है। देखते फाइनली यात्रा को जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे हम ख़त्म करते। कल्याण स्टेशन से हम बैठे थे और रिटर्न हम कल्याण स्टेशन में उतर गए। अब यहाँ से बस से घर चले जाएंगे और घर जाने के बाद आज के ट्रिप का बजट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि कितनी कॉस्ट आ सकती है अगर आप मुंबई से उज्जैन जाते हो और रिटर्न यहाँ पे मुंबई आते हो। तो डिटेल्स में सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। स्टेशन से बाहर आने के बाद हमने बस स्टैंड में जाकर हमारी बस पकड़ ली और हम हमारे लोकेशन पे पहुंच गए और फाइनली हमारी उज्जैन यात्रा यहाँ पे संपन्न हो गई। अब मैं आप लोगों के साथ मेरा बजट शेयर करता हूँ। यहाँ पे मैंने बजट दो तरह से शेयर किया, 4 लोगों का और पर पर्सन। तो यहाँ पे मैं 4 के ग्रुप में गया था। मैं मान के चलता हूँ कि आप 4 के ग्रुप में जाओगे तो आपका बजट लगभग इस तरह से हो सकता है। अगर आप सिंगल पर्सन जाओगे तो आपका बजट थोड़ा सा हिल सकता है। तो यहाँ पे मैंने पूरा बजट यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1 दोनों ही अलग अलग डिवाइड किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैटेगरी में मैंने मेरे खर्चे लिखे और यहाँ पे 4 पर्सन के हिसाब से कॉस्ट और 1 पर्सन के हिसाब से कॉस्ट लिखी। तो सबसे पहले तो टिकट हमें पड़ा था कल्याण से उज्जैन के लिए यहाँ पे 448 रुपये पर पर्सन, जो 4 लोगों का हुआ था हमारा 1792 रुपये हमें टिकट पड़ा था। सेम रिटर्न टिकट भी हमें पड़ा था। साथ ही साथ यहाँ पे जो हमने उज्जैन स्टेशन से ऑटो लिया था शेयरिंग में, वो ऑटो हमें पर पर्सन 20 रुपीज़ पड़ा था। 4 लोगों के लिए 80 रुपये हमें पड़ा था। बट यहाँ पे 1 पर्सन के लिए ऑटो नहीं जा सकते, तो आप अकेले रहोगे तो वहाँ पे भी आपकी कॉस्ट 80 रुपये ही पड़ने वाली। साथ ही साथ यहाँ पे होटल हमने जो लिया था वो यहाँ पे फ्रेशअप के लिए लिया था। फ्रेश होने के लिए नहाकर हमें खाली दर्शन करने के लिए जाना था। तो होटल में हमारा सामान वगैरह कुछ नहीं लिया और रूम से हमने चेकआउट सेम समय पे हमारा फ्रेशअप कंप्लीट होने के बाद किया था। तो होटल हमें पड़ा था 400 रुपये, जो 4 लोगों के लिए कॉस्ट थी। पर पर्सन 100 रुपीज़ पड़ी थी। साथ ही साथ हमने जो दानिश भाई का ऑटो लिया था, जिस ऑटो से हमने यहाँ पे उज्जैन घूमा, वो ऑटो उन्होंने 500 रुपये में यहाँ पे दिया था। जो 500 रुपये में हमने उज्जैन के बाहर के सारे मंदिर यहाँ पे दर्शन किए थे। पर पर्सन उसकी कॉस्ट पड़ी थी हमें 125 रुपये। साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारा खाना हुआ था, जो उज्जैन में हमारे पहुंचने के बाद ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, पानी वाटर बॉटल वगैरह हो गया, उसका खर्चा हमारा 1100 रुपये लगभग हुआ था उस दिन का। तो उसके बाद उसका पर पर्सन कॉस्ट हमें 275 रुपीज़ पड़ा था। बाकी एक खर्चे छोड़ के आपके अलग से खर्चे हो सकते हैं। आप जहाँ से हो वहाँ से आपके स्टेशन तक घर से पहुँचने वाले खर्चे हो गए। साथ ही साथ आपका प्रसाद हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे आप जो पूजा की थाली वगैरह लेते हो वो खर्चे हो गए। बाकी और एक्सपेंसिव अगर आपको करने हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो लगभग हमारे बजट का ट्रिप पर पर्सन पड़ा था हमें 1416 रुपये, जो आप लोग देख सकते हो 1500 रुपये से कम में हमने मुंबई से उज्जैन यहाँ पे रिटर्न जर्नी हमारी कंप्लीट की थी। जो हमें 4 लोगों का यहाँ पे कॉस्ट पड़ा था 5600
64 रुपीज़। तो मैंने मेरा बजट आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो इस बजट को लेके आप अपना प्लान कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्लीपर में जर्नी की थी, आप यहाँ पे थर्ड AC या फिर सेकंड AC या फिर फर्स्ट AC के साथ यहाँ पे जा सकते हो, बट उसके हिसाब से आपके कॉस्ट भी यहाँ पे बढ़ते जाएंगे। बस आज के इस वीडियो में इतने ही। ऐसे इन्फॉर्मेटिव और यहाँ पे ब्लॉग यहाँ पे देखने होंगे तो इस चैनल को आप इसे सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे टैप करें। बस आज के इस वीडियो में इतने। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।